उप मुख्यमंत्री अरुण साह समीक्षा बैठक के विषय में दीन आवे जानकारी। जल जीवन मिशन के काम ला प्राथमिकता के संग पूरा करे के दीन आवे दिशा निर्देश। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास विभाग के मंत्री अरुण साह पत्रकार मला जानकारी दिन के लगातार मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में हर विभाग की समीक्षा बैठक करे जाते। उनका कहना है कि जल जीवन मिशन के काम में तेजी लाए के प्रयास करे जाही ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगन मन ला 12 महीना ये के साफ पानी नल के जरिए उनकर घर में ही उपलब्ध कराया जा सके। उनका ये भी कहना है कि हर नगरीय निकाय ला ऊर्जा दक्ष बनाए के उपाय करे जाते, जेकर से बिजली की खपत कम होए और वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से वहाँ बिजली उत्पादन करे जा सके। आर्थिक बचत पर भी एनर्जी ऑडिट ला प्राथमिकता दी जाही। उनका ये भी कहना है कि गांव में ऊर्जा की खपत के समीक्षा करे के बाद नगरीय निकाय में भी ऊर्जा की बचत के प्रयास करे जाही। उनका ये भी कहना है कि सभी जिला कलेक्टर मन ला नगरीय निकाय के नवा सिरा से परिसीमन के आदेश दे गए है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अरुण साह की पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ला अपन स्थिति खुद देखना चाहिए कि अभी उनकर जो गठबंधन है कहाँ पहुँच चुके हैं, जबकि एनडीए ला बहुमत मिले है और बहुमत के आधार में ही सरकार चलत है। जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हर घर नल से जल और प्रदेश में पेयजल की स्थिति आपूर्ति को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई जल जीवन मिशन के रूप में, उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाने का, उसका क्रियान्वयन करने की दिशा में आज सार्थक बातचीत और निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। हम सौर ऊर्जा की ओर आगे बढ़े, आर्थिक बचत भी होगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी, और इसलिए एनर्जी ऑडिट करने का निर्णय हमने किया है। सभी निकायों के ऊर्जा खपत की विस्तृत समीक्षा करने के बाद धीरे धीरे करके नगरीय निकायों को सौर ऊर्जा की ओर ले जाने का काम होगा। इससे एक बड़ी राशि की बचत भी होगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। विभाग की ओर से हमने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन का निर्देश दिया है। कलेक्टर अपने अपने जिले के निकायों के परिसीमन की कार्यवाही कर रहे हैं और एक तरह से चुनाव की प्रारंभिक तैयारी सरकार की ओर से प्रारंभ हो गई है, और जैसे ही नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन होगा, चुनाव की आगे की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम, देश को अस्थिर करने का काम, देश में अराजकता फैलाने का काम करती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी स्थिति का आकलन करें कि जनता ने उन्हें कहाँ पहुंचाया है। पिछले 3 चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ष, अकेले इस वर्ष, उन 3 सीटों के जोड़ से अधिक सीटें मिली है। एनडीए मजबूत है। मजबूती आपने देखी है कि किस प्रकार से एकजुट होकर मिलकर सरकार का गठन हुआ है। सर्वानुमति से, एकजुटता से सरकार का गठन हुआ है। ये मजबूत सरकार है, स्थिर सरकार है और 5 साल चलने वाली सरकार है, जो विकसित भारत की दिशा में देश को आगे लेकर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेलंगाना न्यूज़।